औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व खैरुल मुईन। मोहतरम और मुअज़्ज़िज़ सामईन व नाज़रीन, इल्म के हवाले से अगर आप गौर कर लें तो खुदावंद आलम ने एक ख़ानदान ऐसा रखा है कि जिसे तमाम उलूम में अशरफ करार दिया है। यानी हर लिहाज से इल्म में और उलूम चाहे किसी भी तरह के हों, जो भी इल्म है वो मोहम्मद और आले मोहम्मद के इर्द गिर्द तवाफ़ करता हुआ नज़र आता है। ये ख़ानदान खुदा ने ऐसा ख़ल्क़ किया है कि जिसके बड़े छोटे बच्चे यानी जिस सिन में भी आप देखें, यहाँ पर हर एक के सीने में इल्म का समंदर मौजज़न नज़र आता है। और जब इज़हार की मंजिल में ये आते हैं तो सामने वाला कहने पर मजबूर हो जाता है कि हकीकतन खुदावंद आलम ने इनको साहिब इल्म करार दिया है और अपनी तरफ से इन्हें इल्म का मौजज़न बहता हुआ मौजज़न समंदर अता किया है। इसी सिलसिले में चूँकि ये अय्याम इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मंसूब हैं और करीब ही आपकी शहादत का वक्त है, एक ऐसा वाक़या कि जो तारीख़ ने मुतअद्दिद औक़ात दोहराया है और बहुत मशहूर है, बच्चों की तज़कीर के लिए उसे आपके सामने पेश करता हूँ कि एक वो वक्त आया कि जब एक शामी इमाम अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात की खिदमत में हाज़िर होता है और कहता है कि मैं आपका चाहने वाला हूँ, आपसे मोहब्बत करने वाला हूँ, आपका शिया हूँ। तो मौला ने फ़ौरन बढ़कर आवाज़ दी कि तू झूठा है। इस एक जुमले ने कम से कम आने वाली उम्मत को एक पैगाम दिया है कि हर दावा करने वाला शिया नहीं हो सकता। शिया वो कि जिससे दावे के बाद अहले बैत कबूल करें। कहीं ऐसा ना हो कि हम दावा तो कर रहे हैं लेकिन उधर से ये आवाज़ आ रही हो कि तुम झूठे हो। तो अपने आप को इस अंदाज़ का शिया बनाएं कि मौला ख़ुद बढ़कर कबूल करें और कहें कि हाँ तुम हमारे शिया हो। कहता है कि मैं आपका शिया हूँ। इमाम ने कहा कि तुम झूठे हो, तुम्हें हमारी मोहब्बत से कोई सरोकार नहीं, बल्कि तुम्हें शाम के बादशाह ने हमारे पास भेजा है। और क्यों भेजा है उसकी वजह यह है कि तुम कुछ सवाल उसके पास ले गए थे और वो उसका जवाब न दे सका, और उन सवालात के जवाबात जानने के लिए उसने तुम्हें हमारे पास भेजा है। जब जो चीज़ पर्दे में थी, जब उसका इंकिशाफ हुआ तो उसने कबूल किया कि हाँ आप सही कह रहे हैं, और यही हुआ था कि हमने सवालात पेश किए थे, वो जवाबात न दे सका, लिहाजा हमें आपकी खिदमत में भेजा है। अब यहाँ पर इमाम अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात ने ख़ुद जवाब नहीं दिया। इमाम चाहते तो ख़ुद जवाब दे सकते थे, लेकिन इमाम की मसलहत, इमाम ने क्यों आखिर ऐसा किया, इसके बहुत से जवाबात हैं। इमाम ने कहा कि देखो ये मेरे दो बच्चे हैं, इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दो बेटे हैं। इनमें से ये नहीं कहा है कि फ़ला से जवाब पूछ लो, कहा जिससे भी चाहो तुम उसका सवाल कर लो और जवाब हासिल कर सकते हो। वो शख्स आगे बढ़ा, इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे की तरफ देखा, उसने बढ़कर कहा कि मैं इनसे सवालात करना चाहता हूँ। इमाम ने इजाज़त दी। आप गौर कर लीजिएगा कि इमाम ने इससे पहले कि वो शामी सवाल करता, इमाम ने बढ़कर ख़ुद ये कहा कि तुम अपने सवालात तो सुन लो। यानी उससे सवाल इमाम ने नहीं पूछा, बल्कि जो उसके जहन में सवाल था इमाम ने ख़ुद वो सवालात बताए। वो सवालात क्या थे? जैसे कि पहला सवाल ये था कि हक़ और बातिल के दरमियान कितना फ़ासला है। दूसरा सवाल ये कि ज़मीन और आसमान के दरमियान की मसाफ़त क्या है। तीसरा सवाल ये कि मशरिक़ और मग़रिब में कितनी दूरी है। चौथा सवाल ये कि एक शख्स है, यानी एक फ़र्द है कि जिसके अंदर ये तय करना मुश्किल है कि वो औरत है या मर्द है, तो तशख़ीस का ज़रिया क्या है, कैसे पता करें। उसके बाद पांचवा सवाल ये है कि वो 10 चीज़ें कौन सी हैं जो एक के ऊपर एक सख्त है, यानी सबसे सख्त वो 10 चीज़ें क्या हैं। इमाम ने उसके सामने ये पांचों सवाल रखे, कहा यही तुम्हारा सवाल था? उसने कहा हाँ बिल्कुल यही मेरा सवाल था। अब इमाम ने उसका सवाल भी दोहराया और सवाल दोहराने के बाद अब जवाब भी इमाम दे रहे हैं। पहला सवाल क्या किया था कि हक़ और बातिल के दरमियान कितना फ़ासला है।
यही जवाब मौलाए कायनात ने भी मुतअद्दिद औक़ात दिया है। यही जवाब इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी, जब लोगों ने हक़ और बातिल के दरमियान फ़ासला पूछा। यहाँ पर भी सवाल था कि हक़ और बातिल के दरमियान कितना फ़ासला है, तो इमाम ने इशारा किया 4 उंगलियों का, इस तरह से रखा, कहा कि देखो आँख और कान के दरमियान ये है हक़ और बातिल के दरमियान का फ़ासला। जो आँखों से दिखाई दे और जो कान से सुनाई दे, दो तरफ मौलाना ने इशारा किया है। कहते हैं कि जो आँखों से देखो वो हक़ है और जो कानों से सुनो उसके गलत होने का इम्कान है। यानी वो ज़रूरी नहीं है कि जो कान से सुन रहे हो हमेशा वो सही नहीं, उसके गलत होने का इम्कान है। जो आँखों से देखो वो हक़ है, जो कानों से सुनो उसके गलत होने का इम्कान है। यहाँ पर एक तरफ इशारा अगर किया जाए कि कोई आया आपके पास, आने के बाद उसने कोई बात कही कि फ़ला साहब ये कह रहे थे, तो फ़ौरन कान से सुन के उसकी बात पे यकीन करके अपने ताल्लुकात लोगों से ना ख़राब करें, बल्कि इसमें इमाम ने क्या कहा है, जो कान से सुनो उसके गलत होने का इम्कान है, तो यहाँ पर एहतियात करना चाहिए। दूसरा सवाल ये था कि ज़मीन और आसमान के दरमियान कितनी मसाफ़त है। इमाम ने इसका जवाब क्या दिया कि दावतुल मोमिन और मद्दुन नज़र, मद्दुल बसर का फ़ासला है। यानी जो आप ये देख रहे हैं ये फ़ासला है ज़मीन और आसमान के दरमियान। और इन अल्फाज की तशरीह बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर इसकी तशरीह में जाएंगे तो वक्त काफ़ी हो जाएगा। तीसरा सवाल ये था कि मशरिक़ और मगरिब में कितनी दूरी है, तो इमाम ने क्या जवाब दिया कि एक दिन सैर आफ्ताब के बराबर, यानी जो आफ्ताब आपका सैर कर रहा है इसके बराबर मशरिक़ और मगरिब की दूरी है कि जो एक दिन में वो पूरी करता है। ये इमाम ने कुल्लिया तमाम दिया है कि इंसान अब इस पे आए, बहस करे, और अगर उस मंजिल पे हो तो वो ख़ुद नतीजा निकाल सकता है कि आफ्ताब सुबह से लेकर शाम तक में कितनी मसाफ़त तय करता है। इमाम ने बाकायदा कुल्लिया दिया है। चौथा सवाल ये था कि एक शख्स है कि जिसमें फ़र्क करना मुश्किल है कि ये मर्द है या औरत है। इमाम ने वाज़े तौर पर जवाब दिया। जवाब क्या था कि अगर एहतिलाम होता है, मोहतलिम होता है वो, तो मर्द है, और अगर उसको हैज़ आता है तो वो औरत है। अगर इसमें भी मुश्किल है, नहीं है ये, तो इमाम ने और सूरत बताई कि जब इंसान पेशाब करता है, कहा दीवार की तरफ अगर शिद्दत से पेशाब जाए तो वो मर्द है, और अगर उसके जानुओं पे पेशाब टपके तो वो औरत है। ये इमाम ने तरीक़ा बताया। उसके बाद पाँचवा सवाल ये था कि वो कौन सी 10 चीज़ें ऐसी हैं कि जो एक दूसरे से ज़्यादा सख्त हैं। वो 10 चीज़ें कौन सी हैं। पहली चीज़ इमाम ने बताई कि जैसा कि पत्थर सख्त है, लेकिन इमाम ने कहा कि उससे भी सख्त एक शय है कि जिसे लोहा कहते हैं। खुदा ने पत्थर को सबसे ज़्यादा सख्त पैदा किया, मगर लोहा उससे ज़्यादा सख्त है क्योंकि वो पत्थर को तोड़ देता है। आग लोहे से ज़्यादा सख्त है, क्यों? इसलिए कि आग लोहे को पिघला देती है। पानी आग से ज़्यादा सख्त है, क्यों? इसलिए कि पानी आग को खामोश कर देता है। फिर बादल पानी से ज़्यादा सख्त है, इसलिए कि वो बादल को अपने दोष पर उठाए रहती है, बादल अपने दोष पर पानी को उठाए रहता है। उसके बाद फिर इमाम इरशाद फरमाते हैं कि हवा बादल से ज़्यादा सख्त है, इसलिए कि हवा बादल को जिधर चाहती है, हवा चाहती है उधर उसको मोड़ देती है। फिर इमाम फरमाते हैं कि हवा से सख्त वो फरिश्ता है कि जिसके कब्ज़े तसर्रुफ़ में हवा है, जिसके तसर्रुफ़ में हवा है। उस फरिश्ते से सख्त मलकुन मौत है कि जो उस फरिश्ते की रूह को कब्ज़ करेगा, और मलकुन मौत से सख्त मौत है, और उससे सख्त अमरे इलाही है। यानी एक के बाद एक 10 चीज़ें इमाम ने बताई हैं कि उससे सख्त अमरे इलाही है कि जो मौत को भी टाल देता है। तो जैसे ही उसने ये तमाम जवाबात सुने, जाहिर सी बात है कि एक के बाद एक इमाम ने तमाम के तमाम जवाबात हक़ बजानिब दिए, और ये वो मौजज़ात और ये वो खुदा की तरफ से अता किया हुआ इल्म है कि जो दुनिया जब भी चाहती थी आती थी, और आने के बाद इन उलूम से फैज़याब होती थी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।